20 नवंबर 2025 ये वही दिन है जिस दिन अरावली के अस्तित्व का फैसला सुनाया गया था। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर लेजिस्लेशन को एक्सेप्ट करा था। तब से लेकर आज तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना है कि ये फैसला अरावली को 19% प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है कि इस फैसले से हमारी अरावली खतरे में है। फैसले के पक्ष में है वो हमारे खुद पर्यावरण मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी हैं, और जो फैसले के विरोध में है वो हमारे कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सी बात माने हम, जो हमारे पर्यावरण मिनिस्टर कह रहे हैं वो बात सही है या फिर जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं वो बात सही है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें समझना होगा उस डेफिनेशन को जिस डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करा। बेसिकली इस डेफिनेशन में दो पार्ट है। तो पहला पार्ट है वो डिफाइन करता है कि पहाड़ क्या है। मान लो पहाड़ है जिसकी हाइट जमीन से 100 मीटर ऊंची है या उससे अधिक है तो वो अरावली का पहाड़ कहलाएगा। अदरवाइज अगर उसकी हाइट 100 मीटर से कम है यानी कि 99 मीटर भी है तो वो अरावली का पहाड़ नहीं कहलाएगा। समझ में आया? जो दूसरा पार्ट है वो उसके इलाके को डिफाइन करता है, यानी कि वो तो पहाड़ हो गया, अब उस पहाड़ के जो चारों तरफ जो इलाका है क्या उसको अरावली माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये डिफाइन करता है पार्ट 2, जिसे हम कहते हैं रेंज की डेफिनेशन क्या है। तो रेंज की डेफिनेशन समझने के लिए हमें दो पहाड़ों की जरूरत है। पहाड़ ए जिसकी हाइट है 100 मीटर और पहाड़ बी जिसकी हाइट भी है 100 मीटर या फिर उससे ऊपर। अब अगर ये दोनों पहाड़ ए और पहाड़ बी, अगर ये दोनों पहाड़ 500 मीटर के रेंज में है तो इनके बीच में आने वाला जितना भी इलाका है, चाहे वो जमीन हो या प्लेन हो या उसके बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां हो या जंगल हो, कुछ भी हो, वो भी अरावली का रेंज माना जाएगा। ध्यान रहे 500 मीटर के